श्री राम। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं अभी जाकर उस अत्याचारी लवणासुर का अंत कर देता हूं। परंतु भैया। शत्रुघ्न, मैं इन राक्षसों की युद्ध नीति, इनकी चाल और इनकी माया से भली भांति परिचित हूं, इसलिए युद्ध में मैं जाऊंगा। नहीं भैया, उस पापी लवणासुर को उसके पापों का दंड मैं दूंगा। हम बड़े भाइयों के रहते तुम युद्ध में कैसे जा सकते हो? इसलिए कि आज तक केवल मुझे ही कोई दायित्व नहीं दिया गया है। नहीं शत्रुघ्न, उसके साथ युद्ध करने का अर्थ है मृत्यु से टकराना। भैया, यदि आपने मुझे यह अवसर नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि आपको सूर्यवंशी महाराज दशरथ के इस पुत्र शत्रुघ्न की वीरता और पराक्रम पर संदेह है। नहीं शत्रुघ्न, ऐसा कभी मत सोचना। मैं तुम्हारी इस भावना का सम्मान करते हुए यह निर्णय लेता हूं कि लवणासुर के साथ युद्ध तुम करोगे, किंतु मेरे अनुज के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में। किंतु भैया। हाँ लक्ष्मण, मैं अनुज शत्रुघ्न का मधुपुरी के राजा के रूप में राज्याभिषेक करूंगा। लवणासुर के साथ उसके सारे वंश का विनाश करना है, इसीलिए उसकी राजधानी में दूसरे राजा का स्थापित होना अति आवश्यक है। नहीं तो लवणासुर के मरते ही उसकी राजधानी में हाहाकार मच जाएगा। अब चलो शत्रुघ्न की राज्याभिषेक की तैयारी करो। महाराज शत्रुघ्न की, महाराज शत्रुघ्न की, महाराज शत्रुघ्न की, महाराज शत्रुघ्न की, महाराज शत्रुघ्न की। भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ शत्रुघ्न, मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। ये बाण? हाँ शत्रुघ्न, लवणासुर का वध करने के लिए तुम्हें इस बाण की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या आपको मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं? नहीं शत्रुघ्न, ऐसा कभी मत सोचना। मुझे तुम्हारी शक्ति और साहस पर कोई संदेह नहीं, परंतु युद्ध में शत्रु की शक्ति को कभी कम आंकना नहीं चाहिए। लवणासुर बहुत ही शक्तिशाली है, उसके पास एक से बढ़कर एक शक्तिशाली अस्त्र हैं।
इसीलिए उसके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हें इस बाण की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु भैया, इस बाण में ऐसा क्या विशेष है? शत्रुघ्न, इस अमोघ बाण से विष्णु जी ने प्रलय काल में मधु और कैटब का संहार किया था। विजय भव। मुझे पूरा विश्वास है शत्रुघ्न कि तुम्हारे पराक्रम से हम रघुवंशियों का विजय पताका हमेशा लहराता रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं आपके आशीर्वाद से शीघ्र लवनासुर का वध करके वापस लौट आऊंगा। नहीं शत्रुघ्न, अब तुम मधुपुरी के महाराजा हो। लवनासुर को पराजित करने के बाद तुम्हें वहां की परिस्थितियां ठीक करनी होगी, इसीलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए वहां रहना होगा। परंतु भैया, मैं आप सब लोगों के बिना वहां कैसे रहूंगा? शत्रुघ्न, अब तुम राजा हो और राजा का पहला कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा को सुखी रखे, क्योंकि रघुकुल की परंपरा चली आई है कि अपनी प्रजा के लिए वो अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। जाओ शत्रुघ्न, मां भवानी तुम्हारा कल्याण कर। विजय भव। और सुनो शत्रुघ्न, रास्ते में ऋषि वाल्मीकि का आश्रम पड़ेगा, उनका आशीर्वाद लेना ना भूलना। अवश्य भैया। एक बात का और ध्यान रखना शत्रुघ्न, कि च्यवन ऋषि के आश्रम पहुंचने तक तुम्हारी खोज की सूचना किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अवश्य भैया। महाराज शत्रुघ्न की, 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 महाराज शत्रुघ्न की। महाराज, ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम आ चुका है। ठीक है, सेना को पड़ाव डालने का आदेश दो। जो आज्ञा महाराज। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। लवकुश, आंखें खोलो। लो,
ये दिव्य धनुष ग्रहण करो। ये मंत्रों से सिद्ध किया दिव्य धनुष है। यह अस्त्र हर संकट में तुम्हारी रक्षा करेगा, किंतु उसका प्रयोग तुम्हें बड़ी सावधानी से करना होगा। इसका अनुचित प्रयोग तुम दोनों को संकट में डाल सकता है, इसीलिए तुम्हें शपथ लेनी होगी। इस दिव्य धनुष के प्रयोग की शपथ। हमें शपथ दिलाइए गुरुदेव। ठीक है, अब मैं जो कहूंगा मेरे साथ कहना। हम भगवान शिव को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं। हम भगवान शिव को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि इस दिव्य अस्त्र से किसी भी प्राणी का अहित नहीं करेंगे। कि इस दिव्य अस्त्र से किसी भी प्राणी का अहित नहीं करेंगे। हम इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग धर्म और प्राणियों की रक्षा के लिए करेंगे। हम इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग धर्म और प्राणियों की रक्षा के लिए करेंगे। गुरुदेव, अयोध्या से श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न अपनी सेना सहित पधारे हैं। कितने शुभ समय पर आए हैं कुमार शत्रुघ्न। कैसा सुखद संयोग है। वन देवी के पुत्रों के शस्त्र संस्कार के अवसर पर कुमार शत्रुघ्न का आगमन हुआ है। हे प्रभु, तेरी लीला न्यारी है। भारद्वाज, तुम लवकुश के दिव्यास्त्र प्रदर्शन की तैयारी करो। जी गुरुदेव। शत्रुघ्न का स्वागत हम स्वयं करेंगे। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है गुरुदेव। मधुपुरी का शासक लवनासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए अयोध्या नरेश महाराज रामचंद्र जी ने मुझे उसके संहार के लिए भेजा है और उनकी आज्ञा थी कि मैं मार्ग में आपका आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ूं। हम महाराज राम के निर्णय से अति प्रसन्न हैं। सूर्यवंशियों ने सदा ही ऋषि मुनियों की रक्षा का शुभ कार्य किया है। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान आपको अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दे। गुरुदेव, लवकुश के दिव्यास्त्र प्रदर्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है। कितना उत्तम संयोग है कि अयोध्या के सूर्यवंशी राजपुत्र यहाँ पधारे हैं और आज इसी समय इस आश्रम में 2 सूर्यवंशी कुमारों का दिव्यास्त्र प्रदर्शन होने जा रहा है। सूर्यवंशी कुमार? हाँ कुमार शत्रुघ्न, संयोगवश ये भी सूर्यवंशी कुमार है। इनके पिता इस समय यहाँ नहीं है। ये तो एक अद्भुत संयोग है ऋषिवर। इसलिए इस समय आपके लिए मेरे मन में एक विचार आ रहा। आज्ञा दे गुरुदेव। ये दोनों बालक सूर्यवंशी हैं और इस नाते आप उनके चाचा लगते हैं। पिता की अनुपस्थिति में चाचा के हाथों संस्कार कराने का विधान भी है। इसलिए यदि आप हमारे साथ इन दोनों बालकों को आशीर्वाद दें तो वो धन्य हो जाएंगे। ये तो मेरा सौभाग्य होगा गुरुदेव। बेटी, बेटी, बेटी सुना तुमने? अयोध्या से शत्रुघ्न पधारे हैं और वही तुम्हारे लवकुश को दिव्य शस्त्र प्रदर्शन में आशीर्वाद देंगे।